Warm good evening to all the media fraternity. Uh, my name is Romesh Maga, and I am the aspiring candidate for the post of Vice President of All India Student Union in this ensuing 16th General Conference term election of All India Student Union. सी आज यहाँ आने का जो मीडिया में आने का रीजन यही है कि हमारा अभी जो वाइस प्रेसिडेंट का जो स्क्रूटिनी है वो अभी तक होल्ड में है। उनको लेके मेरा जो सपोर्टर है, मेरा वेल विशर है, मेरा सोसाइटी समाज को मैं क्लैरिफिकेशन करने आया हूँ कि यहाँ जो अभी स्क्रूटिनी का चलते जो होल्ड है, जो मेरा जो ओपोनेंट है, जो तदाग लारदाग मुतम ने हमको एक कंप्लेन डाला है, वो कंप्लेन ये है कि हमको एक्सपेल 6 साल के लिए हमारा केयरटेकर प्रेसिडेंट 6 साल के लिए एक्सपेल दिया गया। तो ये एक्सपेल लेटर जो है हमारा हमको ओ शोकोस नोटिस देता है 13 जून 2024 को हमारा 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को दिया जाता है। और ये शोकोस नोटिस को लेके हमने रिप्लाई दिया है 23 जुलाई 2024 को हमने पारावाइट उनका रिप्लाई दिया है। इसके बाद में ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का अनुसार जो हम लोग को जो 4 पॉइंट जो एलिगेशन डाल के जो शोकोस नोटिस दिया है, वो शोकोस नोटिस को, वो फैक्ट फाइंडिंग का जो रिपोर्ट को हमारा फिर निसी इलिट सोसाइटी का तरफ से हमारा 19 जून 2024 को लोकस स्टैंडी देता है। दैट मीन्स ये शोकोस नोटिस का जो फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी जो रिपोर्ट देके हम लोग को जो शोकोस नोटिस देने दिया, वो फैक्ट फाइंडिंग का रिपोर्ट को फिर यहाँ में लोकस स्टैंडी दिया गया। दैट मीन्स ये जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो रिपोर्ट है उनको नल एंड वॉइड किया गया। दैट मीन्स वो जो है उनको बेस करके हम लोग को शोकोस नोटिस दिया गया था, तो उसको निसी इलिट सोसाइटी का तरफ से लोकस स्टैंडी दे चुका है। उसके बाद जो फिर 3 जुलाई 2024 को एक ज्वाइंट एक मीटिंग बैठता है निसी इलिट सोसाइटी और आंसू, हमारा केयरटेकर प्रेसिडेंट अचिनाबुम दोदुम, उसके बाद अचिगोरा रिकम, उसके बाद मुरीपुरन, उसका रहीम यांगपो, रिचासा, वो लोग बैठ के जितने भी कोतापोस है निसी इलिट सोसाइटी का साथ मीटिंग बैठ के ये क्लियर कट वो लोग रेजोल्यूशन एडॉप्ट करता है कि जितना भी अभी ऑफिशियली आपस में जो क्रॉस पेंडिंग हुआ है, उसके बाद आपस में शोकोस नोटिस हुआ है, वो चीज को लेके वो खुद यहाँ में अचिनाबुम दोदुम जी लिखता है कि खुद साइन मारता है कि यहाँ में वो जितना भी जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उनको और जितना भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को जो शोकोस नोटिस दिया उनको यह रिवोक करता है। 3 जुलाई 3 2024 को निसी इलिट सोसाइटी का वो लोग ज्वाइंट मीटिंग में वो लोग आपस में रेजोल्यूशन ड्रॉ करता है कि जितना ऑफिशियल शोकोस नोटिस को वो जो है रिवोक करता है। दैट मीन्स अभी जो है ये जो है हमको जो एक्सपेल किया है, वो एक्सपेल जो है हमको ये शोकोस नोटिस को लेके एक्सपेल किया है। दैट मीन्स ये शोकोस नोटिस को लेके आपने 3 जुलाई 2024 को आप रिवोक कर चुका है। उसके बाद आप हमको एक्सपेल करता है 11 अक्टूबर 2024, यानी कि 11 अक्टूबर 2024 को आप जितना भी शोकोस, वो ये एक्सपेल्शन ऑर्डर में क्लियर लिखा है कि वो जो शोकोस नोटिस को रिफरेंस करके लिखा है, वो शोकोस नोटिस को फिर हमारा निसी इलिट सोसाइटी का सामने में साथ में आप मीटिंग बैठ के आप जो है उसको शोकोस नोटिस को आप जो है रिवोक करता है। जितना भी 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर जिसको दिया उसको रिवोक करता है। और वेरी इंटरेस्टिंगली अभी यहाँ में 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को किसी को एक्सपेल नहीं किया। यहाँ में मेरा अभी कोई 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर में से जो शोकोस नोटिस का आया वो लोग भी अभी कंटेस्ट कर रहा है, लेकिन वो लोग को कोई एक्सपेल नहीं किया गया, लेकिन हमको एक्सपेल किया गया। और वेरी इंटरेस्टिंगली कि अगर हम एग्जीक्यूटिव मेंबर से एक्सपेल हो गया, हमको एग्जीक्यूटिव मेंबर का उधर में हमको ये वोटिंग इनरोलमेंट में हमको एग्जीक्यूटिव का नाम से देकर है। अगर हम एक्सपेल है, आप हमको वोटिंग इनरोलमेंट में हम नहीं होना चाहिए। और यहाँ में आप लोग जस्टिफाई करके देखिए कि निसी इलिट सोसाइटी का तरफ से ये क्लियर कट रिवोक करके रखा है, उनको बेस करके हमको यहाँ में एक्सपेल किया जा रहा है। तो हमने अपना क्लैरिफिकेशन हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिटर्निंग ऑफिसर, जितना भी इलेक्शन कमेटी को हमने सबमिट करके आया है, तो हम विश्वास करता है उन लोग से अची यूरुम तमिन का जो लीडरशिप में और अची
हमारा टीची संजय का जो लीडरशिप में जितने भी इलेक्शन मेंबर्स हैं उनका लीडरशिप को हम विश्वास करता है। वो जो भी डिसीजन लेगा एक सही एक वाइस डिसीजन लेगा और सही एक चीज को अच्छा से स्टडी करने के बाद में सही और गलत को जस्टिफाई करने का बाद में डिसीजन देगा, वो हम विश्वास करते हैं। ये है मेरा क्लेरिफिकेशन। और आप लोग को बाद में हम मीडिया लोग को कागज दिया जाएगा, मेरा जितना भी जो रिप्लाई पारावाइज जो रिप्लाई दिया है उनको हम दिया जाएगा। उसके बाद हमने लारदाग मुर्तुम का अगेंस्ट में हमने कंप्लेन डाला है। मेरा कंप्लेन यही है कि वो जो है 31/07/2024 को और गेपन एरिया स्टूडेंट यूनियन में वो जो एक वो लोग का तरफ से वो लोग को एक कैंडिडेचर फॉर्म सबमिशन एक दिया जाता है। वो फॉर्म सबमिशन में वहां में आपका वन टर्म एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट को डालना होता है। वो वन टर्म एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में वो डालता है असिस्टेंट सोशल सर्विस सेक्रेटरी ऑल अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का डालता है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट यूनियन ऑफ नेरिस का डालता है। क्लास कैप्टन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियर भारत यूनिवर्सिटी का डाला जाता है। अभी यहां में जो अपर सुबनसिरी जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का जो वो डाला है सोशल सर्विस असिस्टेंट सोशल सर्विस सेक्रेटरी में, ये असिस्टेंट सोशल सर्विस सेक्रेटरी को अभी यहाँ में उस समय का पेज में देखने से यहाँ में असिस्टेंट सोशल सर्विस सेक्रेटरी में मुरी एक आदमी है। उसके बाद में उसको जो असिस्टेंट सोशल सर्विस सेक्रेटरी में जो वो जो है एक्सपीरियंस को लिया है फोर्जरी बना के, उनको हमारा एक बड़ा भैया जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी है उस समय का, वो राघो दुचुक दोकुम जो है हमारा वहाँ का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी, उनका तरफ से क्लियर कर दिया में हमको एक डिक्लेरेशन दिया है कि ये जो है हमने उन्होंने जबरदस्ती रिक्वेस्ट किया, इसका वजह से हमने दिया बोल के हम लोग जब रिक्वेस्ट कर उनको बात करना शुरू किया तो वो हमको एक डिक्लेरेशन ऑर्डर दे कि नहीं वो लड़का जो वहां में एग्जीक्यूटिव मेंबर में नहीं था, इसको नल एंड वॉइड करके हम लोग को यह दिया गया। उसके बाद में वो जो है अपर सुबनसिरी ऑल अपर सुबनसिरी ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन अपर सुबनसिरी अंशुसु का वो एक किरजुम मुगली से फॉर्मर प्रेसिडेंट जो उससे वो फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को ले गया, उसको फिर वहां से फिर हम लोग ने डिक्लेरेशन करा के नल एंड वॉइड करवा दिया। फिर से नेरिस से वो जो है वाइस प्रेसिडेंट का उधर से कोशिश किया, फिर नेरिस का हमने पूरा कागज निकला। अभी हमको सुनने में आ रहा है वो जो नॉमिनेशन में जो डाला है अभी अपर सुबनसिरी जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का जो 2011 to 2018 का जो एक्सपीरियंस को लेके को ऑडिटर का एक्सपीरियंस को लेके सबमिशन किया। अभी उसमें हम लोग ने कुमार कोदाक से हमने बात किया, वो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है, सौदे लूसी से हमने बात किया जो जनरल सेक्रेटरी है, उससे बात किया है तो वो क्लियरली उसका वॉइस टेलीफोन कन्वर्सेशन में उनको साथ में बैठ के बात किया है तो वो एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसको एज एक्सपीरियंस चाहिए बोला है हम लोग को ऑडिटर में, इसलिए उनको सर्टिफिकेट दे दिया। अभी वो बोलता है हम लोग को ऑडिटर में दे दिया, उसको भी फोर्जरी बना के वो अभी सबमिशन करके रखा। इसलिए ये मीडिया का चैनल से हम ये बताना चाहता है अगर कल को कुछ भी हमारा अभी लारदाग और हम दोनों में कल को कुछ भी इंसिडेंट होगा, ये कुमार कोदाक और ये सौदे लूसी का सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जो कि फोर्जरी सर्टिफिकेट बना के आपने फोर्जरी एक्सपीरियंस बना के जिस प्रकार से सबमिट करके कल को कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होगा, ये जो कुमार कोदाक और सौदे लूसी का सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। इसके बाद में वो जो लिया है जिल दांगियो जो कि जनरल सेक्रेटरी है ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन अपर सुबनसिरी यूनिट का अंशुसु का 2005 to 8, अगर वो 2005 to 8 में एजुकेशन सेक्रेटरी था उस समय में फिर ये जो लेके आता है यहाँ में दिखाता है कि अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन में ये जो असिस्टेंट सोशल सर्विस सेक्रेटरी था। आप बता के देखिए कि वो अंशुसु में ये जो है जनरल सेक्रेटरी ये में एजुकेशन सेक्रेटरी था और यहाँ में अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन में वो असिस्टेंट सोशल सर्विस सेक्रेटरी। एक आदमी दो यूनियन में कैसे रह सकता है? इसलिए ये जील दांगियों को भी हम आपका माध्यम से बताना चाहता है कि उनको आप फोर्जरी सर्टिफिकेट जिस प्रकार से दिया है, कल को कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होगा, मीडिया का माध्यम से आपको बताना चाहता है सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दाल जील दांगियों आप लोग का ऊपर में जाएगा। इसीलिए हम ये बताना चाहता है वो जितना भी जो एक्सपीरियंस जो सबमिट किया है
वो पूरा फोर्जरी एक्सपीरियंस को सबमिट करके रहता है। तो इसलिए हमने कंप्लेंट डाला है। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, रिटर्निंग ऑफिसर को हमने कंप्लेंट डाला। उसके बाद में और एक चीज बताना चाहता है कि हमारा 14 हमारा जो जिस प्रकार से एज पर वायलो का अनुसार हमको ऑफिशियल रिकमेंडेशन का जरूरी होता है। तो जिस प्रकार से हमारा अभी का जो केयर टेकर जो चेयरमैन है, इंटरिम चेयरमैन है श्री थॉमस दक्पे जी, थॉमस दक्पे को जो थॉमस दक्पे जी ने जिस प्रकार से उनका जो फोर्जरी सर्टिफिकेट को लेके, जो फोर्जरी सर्टिफिकेट को फुलफिल स्क्रूटिनी करने के बाद में उसको उनका जो ऑफिशियल कैंडिडेट है उनको विड्रॉ किया गया है। उनको बेस करके हमने फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, रिटर्निंग ऑफिसर को हमने कंप्लेंट डाल के रखा है कि वो जब ऑफिशियल कैंडिडेट रिकमेंडेशन को विड्रॉ कर चुका है, रिवोक कर चुका है, तो वो कैसे अभी वो ऑफिशियल कैंडिडेट बन सकता है। ये कंप्लेंट को भी हमने डाल के रखा। और एज पर जिस प्रकार से जो केयर टेकर जो इंटरिम कमेटी का जो चेयरमैन है, वो रिवोकेशन का जो उनका रिटर्न स्टेटमेंट का हिसाब से वो फोर्जरी जिस प्रकार से वो ऑफिशियल देते समय में जिस प्रकार से वो एक्सपीरियंस सबमिट किया, वो एक्सपीरियंस जो इस पर फाइंडिंग का हिसाब से पूरा फोर्जरी निकला है। उस बेस में उनको अपना जो ऑफिशियल कैंडिडेट को रिवोक कर चुका है। उस बेस में उसका जो है ऑफिशियल को ये विड्रॉ कर चुका है। उनको लेके हमने कंप्लेंट एक डाल के रखा है। तो इसीलिए हम जितना भी जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और रिटर्निंग ऑफिसर है और इंटर हमारा जो इलेक्शन मेंबर्स है, आप सभी से हम रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग वाइज डिसीजन लीजिए। और जितने भी जो अभी जो आने वाला जो जो स्क्रूटिनी है, आप लोग अच्छा से वाइज डिसीजन लेके कल को अनटूवर्ड इंसिडेंट आपस में नहीं होने के लिए आप लोग डिसीजन को लेगा। जो जिस प्रकार से वो हमको कंप्लेंट डाला है, वो कंप्लेंट को भी आप लोग वाइसली आप लोग गो थ्रू कीजिए। और हम जिस प्रकार से कंप्लेंट डाला है उनको भी आप लोग वाइसली गो थ्रू कीजिए। तो इसीलिए मेरा जितना भी जो समाज सोसाइटी को हम बताना चाहता है, जिस प्रकार से हमको जो हमको एक्सपेल 6 साल के लिए किया है, यहाँ में पूरा रिकॉर्ड को हम अभी आप लोगों को मीडिया जो टीम है उनको भी दिया जाएगा, जो हमको जिस प्रकार से वो जो शोकस नोटिस को लेके दिया है। और ये निसी इलिट सोसाइटी सब निसी इलिट सोसाइटी का जो लेटर का हिसाब से उनको भी आप लोग को पूरा दिया जाएगा मीडिया टीम को। तो इसीलिए जितना भी अभी जो मेरा जो एलिगेशन है, हमको जिस प्रकार से 6 साल के लिए जो एक्सपेल किया, उनको भी हमने वह ब्रीफली क्लैरिफिकेशन बाय रिटन में, उसके बाद जितना एविडेंस है उसको इनक्लोज करके मैं इलेक्शन कमेटी को दिया हूँ। और जिस प्रकार से जो मेरा जो ओपोनेंट है उनको भी मेरा जो जो कंप्लेन है उनको भी मैं रिटन में बाय रिटन में सबमिट किया हूँ। तो इसीलिए हम इलेक्शन कमेटी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना भी जो डिसीजन लेगा वो वाइज डिसीजन लेगा, मुझे हम विश्वास करते हैं। विद दिस